हाय दोस्त, जेके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्र? हमें विश्वास है कि आप ठीक होंगे। मित्र, आज की न्यूज़ लेकर आए हैं कि काफ़ी सालों से कर रहे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम का इंतज़ार अब वो समय आ चुका है। आइए इसमें हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी में जो परीक्षाएं कितनी पाली में होगी और क्या क्या निगरानी में होगी, किस स्कूल में सेंटर बनेंगे, सारी चीज़ें बात होगी। आइए हम बात करते हैं पेपर कटिंग के द्वारा कौन किसके नियंत्रक में पेपर होगा, सारी चीज़ें बात करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, इंतजार हुआ खत्म, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जुटाने होंगे अतिरिक्त संसाधन। अतिरिक्त संसाधन का तात्पर्य है कि क्या क्या व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी पेपर में, कैसे कैसे पेपर होंगे ताकि जो पेपर साफ़ सुथरी तरीके से हो पाए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि दूसरी बड़ी परीक्षा होगी टीजीटी पीजीटी, यानी कि दूसरी बड़ी परीक्षा टीजीटी पीजीटी होगी। तो पहली वाली परीक्षा कौन सी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक ज्वाइनिंग के बाद, जो परीक्षा नियंत्रक की ज्वाइनिंग होने के बाद अब लंबित भर्ती परीक्षाओं पर निर्णय लेने लगे हैं। जैसे कि अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बाद सहायक अध्यापक टीजीटी पीजीटी आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी भर्ती होगी, जिसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि दूसरी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी। पहली वाली कौन थी? यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से यूपी यानी कि पुलिस की भर्ती को साफ सुथरा कराया गया है, उसी के साथ उसी को परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार चाह रही है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को जनवरी में साफ सुथरी कराई जाए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा है कि बीते दिनों पुलिस की भर्ती आरओ परीक्षा में पेपर लीक के बाद शासन में नई गाइडलाइन जारी करते हुए प्रदेश देख सकते हैं प्रदेश निर्धारण के नियम काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। यानी कि आरओ का जो पेपर लीक हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी पेपर होंगे उसको सख्त और काफ़ी निगरानी के अंतर्गत होंगे। उनका कहना है कि निजी स्कूल कॉलेज परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक दी गई है। यानी कि जो निजी कॉलेज में परीक्षा केंद्र सेंटर बनाए जाते थे, उस पर रोक लगा दिया गया है। साथ ही 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों पर एक पाली में परीक्षा न कराने, हर हाल में केंद्र सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता, कंट्रोल रूम की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि कह रहे हैं कि जो भी परीक्षाएं होगी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, कंट्रोल रूम के द्वारा जो होगी। हम बात करते हैं कि टीजीटी पीजीटी में कुल पद 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जो है 13.19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ऐसे ही प्रश्न पत्र को देखिए कि सुरक्षा में लेकर के केंद्र निर्धारण के परीक्षा संबंधित अन्य कार्यों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। यानी कि जो भी परीक्षा लेनी होगी उनको अनेक प्रकार की इंतजाम करने होंगे, क्योंकि बच्चों की संख्या अधिक है। 13.19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सपोज दैट अगर 12 लाख पेपर देते हैं, फिर भी इनकी संख्या बहुत है। ठीक है, इसी चीज़ में क्योंकि जब जनसंख्या अधिक होती है तो पेपर लीक के मामले इत्यादि अनेक प्रकार की समस्या आने का संभावना अधिक होता है। आइए देखिए, कहते हैं आयोग के नियुक्त अध्यक्ष को लेकर के सदस्य सचिव और परीक्षा नियंत्रक सभी के लिए टीजीटी पीजीटी जैसी बड़ी भर्ती परीक्षा कराने का अनुभव नया आयोग होगा और इसके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। यानी कि कह रहा है कि जो परीक्षा इतनी भारी संख्या में जो परीक्षा कराई जाएगी, साफ़ सुथरी हो जाती है, तो आयोग की एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि आपको पता है कि जब भी शिक्षक भर्ती के मामले हुए 68,500 हो गए और सारे, आपको पता है किस प्रकार से पेपर हुए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि आयोग सूत्रों का कहना है कि परीक्षा की तिथि घोषणा करने से पहले सभी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। यह वजह है कि लंबित परीक्षाओं की तिथि का निर्णय देर हो रही है। यानी कि जो परीक्षा देर होने का कारण जो है, इन्होंने बताया
की सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की वजह से की जाएगी। देखिए, ये पेपर दिसंबर में भी हो सकता था, लेकिन दिसंबर में क्या हुआ, दिसंबर में होने के बजाय कि जनवरी में, दिसंबर में ठंडी अधिक होती है और जनवरी में ठंडी रहती है, बट दिसंबर स्टार्टिंग ठंडी होने की वजह से लोग जो भी, जैसे आप ठंडी के मौसम में टोपी पहन के जाएंगे, उसके अंदर अगर कुछ कान में लगा के जाते हैं, लगा के जाते हैं, उसकी वजह से मतलब विभिन्न बातों को ख्याल में रखते हुए सरकार ने इस परीक्षा को जनवरी में रखा है। आइए देखते हैं फिर आगे क्या न्यूज़ है कि जनवरी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को की तैयारी, यानी कि जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी की गई है। आइए देखते हैं क्या बोला। मेरठ से निकल के, जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने कहा है कि माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जनवरी तक कराने की तैयारी है। कब तक, देखिए स्पष्ट आपको देख रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा जनवरी तक कराने की तैयारी है। इसके बाद हम पर कह रहे हैं कि परीक्षा केंद्र की उपलब्धता नहीं होने पर इन परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा। यानी कि अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद को शनिवार को मीटिंग इंस्टीट्यूट मंडल में मीटिंग होने के बाद शैक्षिक उन्नति विचार रखते हुए, देखिए फिर बात करते हैं कि डॉक्टर हरेंद्र बातचीत कहा गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षक के खाली पदों पर भरने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को पूरी तैयारी कर रहा है। फिर आयोग की अध्यक्ष ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया है, यानी कि जो भी परीक्षा जल्द से जल्द करवाने की बात की गई जनवरी में। आइए देखते हैं, देखिए आप देख सकते हैं लिखा है देवेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। किसको, देवेंद्र प्रताप सिंह के अंडर में जो परीक्षाएं होंगी टीजीटी पीजीटी, इन्हीं के निगरानी में होगी। फिर देखते हैं उनका चेहरा, यही है देवेंद्र प्रताप सिंह, आप देख सकते हैं। जैसे कि हम आगे चलते हैं, ये देखिए मीटिंग हुई थी, जो शनिवार को मीटिंग बैठे हुए सारी चीज़ें रखी गई थी, जो मैंने बात कर लिया है कि पेपर वगैरह किस प्रकार से होगी। देखिए आपको दिखाते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का टीजीटी पीजीटी कैलेंडर जारी करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, सारी चीज़ें आते ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखिए, हम देखते हैं देवेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा क्या बातें की गई जो शिक्षा चयन आयोग। देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग में देवेंद्र ने संभाला परीक्षा नियंत्रक का पद, यानी कि अब देखिए आपको दिखा दे रहे हैं कि शिक्षा में जो है संभाला परीक्षा नियंत्रक का पद। आइए देखिए इन्होंने क्या कहा है, मान लीजिए इनसे क्या रिलेटेड बातें हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रथम परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कार्यभार संभाल लिया। कब, शुक्रवार को कार्यभार संभाला। उनकी इस पद पर 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। देवेंद्र जी जो हैं, इनको 3 साल के लिए कार्यभार के लिए, ये अपने कार्यभार को 3 साल के लिए नियुक्त किए गए। 3 साल तक ये कार्यभार संभालेंगे। देवेंद्र के कार्यभार संभालने के बाद वर्षों से लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं को तारीख जल्द घोषित होगी, यानी कि जल्दी, इन्होंने कहा कि जल्द ही जो तिथि है उसको घोषित की जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में से लेकर उच्च संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती अब आयोग करेगा, यानी कि जो भी प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षण संस्थान तक जो अध्यापक अब जो है आयोग करेगा भर्ती। आयोग के गठन के बाद अध्यक्ष, सदस्य, सचिव समेत अन्य नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन परीक्षा नियंत्रक का पद अभी खाली चल रहा था, यानी कि सारे पद जो है अध्यक्ष बन गए थे शिक्षा सेवा चयन का और सदस्य भी बन चुके थे। मैंने सारी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है, अगर आपको जानना है तो आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिएगा, ठीक है। अब जो है इनकी ज़रूरत थी, देवेंद्र प्रताप सिंह की ज़रूरत थी, जैसे कि इनका भी अब पद इनको दे दिया गया है। अब ये ईमानदारी से अपने पद को, अपने कार्यभार को संभालेंगे। आइए देखते हैं फिर आगे क्या कहा गया है। जैसे कि कहा कि निर्णय नहीं हो पा रहा था कि इन परीक्षा नियंत्रक की अहम होती है, इनकी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर
प्रोसेसर टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी, जबकि इनके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। टीजीटी पीजीटी का आवेदन लिया जा चुका था, जिसकी वजह से भर्ती का एग्ज़ाम कब होगा ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। अब जो है अब देखिए कह रहा है, शासनादेश की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य टंडन मुक्त विश्वविद्यालय देवेंद्र सिंह प्रताप को शिक्षा सेवा चयन आयोग को नियंत्रित बनाए जाने से संबंधित 23 सितंबर को ही जारी हो गया था। कब? 23 सितंबर को ही जारी हो गया था इनका पद। ठीक है, हमने बात की। देखिए हम जूम कर दे रहे हैं, आप वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और इसी तरह से अपडेट पाने के लिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लोगों तक। ठीक है, फिर हम अगली कुछ भी न्यूज़ आती है, कैलेंडर आते हैं और कुछ भी न्यूज़ आएगी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी न्यूज़, हम आपको सबसे पहले देने का कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।